भारतीय इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज हम एक ऐसे ही दर्दनाक अध्याय की बात करने वाले हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये वो मोड़ था जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल कर रख दी। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 1650, सोचिए ये क्या हो सकता है। ये उन गोलियों की संख्या है जो एक निहत्ती बेखबर भीड़ पर दागी गई थीं। हर एक गोली के पीछे एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। और ये सब जानते हैं कितनी देर में हुआ? सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट। दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर कि महज 10 मिनट में इतनी बड़ी तबाही कैसे मच सकती है। आखिर उस दिन उस जगह पर ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और अमृतसर के उन 10 मिनटों की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। वो 10 मिनट जिसने पूरे देश की आत्मा को झिंझोड़ कर रख दिया था। बात है 13 अप्रैल 1919 की। जगह थी पंजाब का अमृतसर शहर और वहां का एक जाना माना पब्लिक गार्डन, जलियांवाला बाग। उस दिन वहां हजारों लोग जमा थे। कई लोगों के लिए तो ये बस एक आम दिन की तरह था, एक छुट्टी का दिन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वहां हजारों लोग थे, पर यह कोई आम भीड़ नहीं थी, ये एक शांतिपूर्ण सभा थी। अब सवाल ये उठता है कि लोग आखिर वहां जमा क्यों हुए थे? चलिए इसकी वजह जानते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि उस भीड़ में कौन कौन था। वहां सिर्फ पुरुष नहीं थे बल्कि औरतें भी थी, और तो और छोटे छोटे बच्चे भी थे। मतलब माहौल बिल्कुल पारिवारिक था, किसी जंग का मैदान तो बिल्कुल नहीं। लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा दिन बिताने आए थे। तो वहां इकट्ठा होने की दरअसल दो बड़ी वजहें थीं। एक तरफ तो बैसाखी का त्योहार था, जो पंजाब का बहुत बड़ा पर्व है, तो बहुत से लोग तो बस त्योहार मनाने आए थे। और दूसरी तरफ काफी लोग एक नए ब्रिटिश कानून का शांति से विरोध करने के लिए भी जमा हुए थे। ये कानून था रॉलेट एक्ट। अब ये कोई मामूली कानून नहीं था, ये एक ऐसा काला कानून था जो अंग्रेजी सरकार को बेहिसाब ताकत देता था। सोचिए, इस एक्ट के तहत वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। इसी अन्याय के खिलाफ लोग अपनी आवाज उठा रहे थे। तो आप समझ रहे हैं माहौल कैसा था? एक तरफ त्योहार की खुशी, दूसरी तरफ अपने हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी तस्वीर को खून से रंग दिया। कहानी का सबसे भयानक हिस्सा अब शुरू होता है, जब बाग से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद कर दिया गया। हुआ ये कि ब्रिटिश अफसर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ बाग के अंदर घुस आया। आते ही सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसने बाग से निकलने का वो अकेला तंग सा रास्ता बंद करवा दिया। अब हजारों लोगों की भीड़ अंदर कैद थी, और फिर बिना एक शब्द कहे, बिना कोई चेतावनी दिए, डायर ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का हुक्म दे दिया। और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ तबाही थी। गोलियां जानबूझकर उन जगहों पर चलाई गईं जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। सैकड़ों लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया और 1000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। जान बचाने की कोई जगह नहीं थी। कुछ लोग तो गोलियों से बचने के लिए बाग के कुएं में कूद गए और वहीं उनकी दर्दनाक मौत हो गई। गोलियों की आवाज तो 10 मिनट बाद थम गई, लेकिन इस घटना का जो असर हुआ वो कहीं ज्यादा गहरा और लंबा था। इसने एक झटके में पूरे देश का भरोसा तोड़कर रख दिया। देखिए, इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत का वो क्रूर चेहरा दुनिया के सामने ला दिया, जो शायद पहले इतने साफ तौर पर किसी ने नहीं देखा था। लोगों के मन में अगर थोड़ा भी भ्रम बाकी था तो वो उस दिन पूरी तरह से टूट गया। और यही वजह है कि ये हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इस दिन के बाद अंग्रेजी सरकार पर भरोसे का सवाल ही खत्म हो गया था। अब बात सिर्फ सुधार की नहीं, बल्कि पूरी आजादी की होने लगी थी। खुद महात्मा गांधी ने इस घटना के बारे में कहा था, ये ब्रिटिश सत्ता का नैतिक पतन है। मतलब ये सिर्फ एक हिंसक हमला नहीं था, ये उस दिन की निशानी थी जब ब्रिटिश राज ने अपना शासन करने का हर नैतिक अधिकार खो दिया था। देखिए, वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बढ़ते, और जलियांवाला बाग की दीवारें आज भी उस दिन की खामोश गवाह हैं। आज अगर आप अमृतसर जाएं तो जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में खड़ा है। ये उन हजारों बेगुनाहों की याद को जिंदा रखता है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई थी। ये जख्म
आज भी वहां मौजूद हैं। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी वैसे के वैसे ही हैं। उन्हें सुरक्षित रखा गया है। वो कुआं, जिसे शहीदी कुआं कहते हैं, आज एक स्मारक है। ये सब मिलकर हमें उस भयानक कीमत की याद दिलाते हैं जो हमारी आज़ादी के लिए चुकाई गई। और ये सब देखकर मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये है कि कोई भी देश, कोई भी समाज ये कैसे सुनिश्चित करे कि उसके इतिहास के ऐसे काले पन्ने कभी भी किसी भी हाल में भुलाए ना जाएं।